हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेसन में हम हैव के काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट यूजेस सीखने वाले हैं। गाइस, जब हम हैव को सीखते हैं तो हैज़ को भी साथ में जानना ज़रूरी होता है क्योंकि दोनों के ही मतलब बिल्कुल सेम होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल होता है, और हैज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है यानी जो डूअर होता है वो सिंगुलर होता है, जैसे कि ही, शी, इट या कोई एक व्यक्ति का नाम। और गाइस, हैव और हैज दोनों ही एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करता है। जब ये एज अ मेन वर्ब काम करते हैं तब इनका अपना मतलब होता है, यानी कि ये खुद मीनिंग कैरी करते हैं। गाइस, एक और चीज आपको बता दूं, ये जो हैव और हैज है इसका यूज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अगर हमें पास्ट में कोई बात बोलनी होती है तो हम हैड का यूज करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हैव और हैज के यूजेस सीख लेते हैं। गाइस, पहला यूज देखिए, हम हैव का यूज तब करते हैं जब हमें यह बताना होता है कि किसी के पास कुछ है, या किसी का कुछ है, या किसी का कोई है। गाइज, यहाँ पे जो हैव और हैज को हम यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब करेंगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं। ठीक है गाइज, चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। मेरे पास एक बाइक है, तो यहां से समझ में आ रहा है क्या, पास होने का सेंस। ठीक है, तो पास होने का भी इंग्लिश क्या होता है, हैव होता है। मेरे पास एक बाइक है, इसे बोलने के लिए हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ बाइक। तो यहाँ हैव का मतलब क्या हो रहा है, पास होना। मेरे पास थोड़ा ही समय है, यहाँ पे पास क्या है, समय, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव ओनली अ लिटिल टाइम। आई हैव ओनली अ लिटिल टाइम। मेरे पास 2 साल का अनुभव है। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो गैस, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये किस चीज का है, किसी के पास कुछ है ये बताने का। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए जो सारे सब्जेक्ट्स है ना, आई है, और आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव का यूज किया। अब अगर पहला वाला सेंटेंस हमारा ऐसा होता कि उसके पास एक बाइक है, ठीक है, तो हम कहते ही हैज अ बाइक। ही हैज अ बाइक। अगर यहाँ पे हम बोलते कि उसके पास थोड़ा ही समय है, ही हैज ओनली अ लिटिल टाइम। ठीक है, तो गाइज हैव कब यूज करना है, हैज कब यूज करना है, आई होप आपको समझ में आ रही है। गाइज, अब ये वाला एग्जांपल देखिए, मुझे बुखार है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला है, किसी का कुछ है ये बताने के लिए भी हैव का यूज होता है। तो यहाँ एग्जांपल क्या है, मुझे बुखार है, क्या है, बुखार है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ फीवर। गाइज, इस सेंटेंस को काफी लोग कहते हैं आई एम हैविंग अ फीवर, जो कि गलत सेंटेंस है। आई हैव अ फीवर ये सही है। मुझे इसकी जानकारी है, तो क्या है, मुझे इसकी जानकारी है। आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। इसकी जानकारी है, हम बोल रहे हैं ना, आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। अगर हमारा ये सेंटेंस ऐसा होता कि रोहन को इसकी जानकारी है, तो हम कहते रोहन हैज इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। ठीक है, रोहन सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज होगा उसके साथ। नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे झूठ से समस्या है। यहां हम क्या बोल रहे हैं, झूठ से समस्या है। गाइस, प्रॉब्लम बताने के लिए, बीमारी बताने के लिए भी हम हैव का ही यूज करते हैं। जैसे देखिए पहले वाले सेंटेंस में हमने क्या बोला है, मुझे बुखार है, बीमारी बता रहे हैं, आई हैव अ फीवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मुझे झूठ से समस्या है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ प्रॉब्लम विद लाइज। झूठ से, विद लाइज, आई हैव अ प्रॉब्लम विद लाइज। अगर हम ऐसा कहते कि उसे झूठ से समस्या है, तो हमारा सेंटेंस होता शी हैज अ प्रॉब्लम विद लाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, मेरे 2 भाई हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, मेरे 2 भाई है। देखिए यहाँ पे हमने ये भी लिखा है कि हैव का यूज हम किसी का कोई है ये बताने के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि रिलेशन बताने के लिए भी यूज करते हैं। तो मेरे 2 भाई हैं। आई हैव 2 brothers। अगर होता सेंटेंस हमारा कि रीता के 2 भाई हैं, तो हम कहते रीता हैज 2 brothers। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। हमारे, तो सब्जेक्ट कौन, वी। वी हैव मैनी फ्रेंड्स। अगर बोलना होता कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं, ही हैज मैनी फ्रेंड्स।
मेरी कोई बहन नहीं है। तो गाइस ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम कहेंगे आई डोंट हैव एनी सिस्टर। मेरी कोई बहन नहीं है, आई डोंट हैव एनी सिस्टर। ठीक है। अब गाइस हैव का नेक्स्ट यूज देखिए। हम हैव का यूज तब करते हैं जब हम खाने पीने या डेली एक्टिविटीज की बात करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं सुबह 7 बजे नाश्ता करता हूं। तो यहां मैं खाने पीने के लिए बात कर रही हूं। क्या बोल रहे हैं हम यहां? मैं सुबह 7 बजे नाश्ता करता हूं। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। करता हूं हम बोल रहे हैं, तो खाने पीने के लिए ना हैव का यूज हम करते हैं। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। वो शाम को चाय पीता है। तो पीने के लिए भी हम हैव का यूज करते हैं। He has tea in the evening। गाइस यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है? he है, तो he के साथ has होता है। ठीक है। He has tea in the evening। हम साथ में लंच करते हैं। We have lunch together। We have lunch together। अब गाइस चलिए कुछ डेली एक्टिविटीज की भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम रोज टहलते हैं। We have a walk every day। वे हमेशा लड़ाई करते हैं। वे सब्जेक्ट कौन? दे ऑलवेज हैव अ फाइट। दे ऑलवेज हैव अ फाइट। हमेशा बोल रहा है ना, इसलिए ऑलवेज। वो लंच के बाद आराम करती है। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? लंच करती है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लंच के बाद आराम करती है, ये बोल रहे हैं। शी हैज अ रेस्ट आफ्टर लंच। क्या करती है? शी हैज अ रेस्ट आफ्टर लंच। देखते हैं हैव का नेक्स्ट यूज। हम हैव का यूज तब भी करते हैं जब हमें यह बताना होता है कि किसी से कोई काम यानी एक्शन करवाओ। ठीक है। जब हमें किसी को बोलना होता है कि ये एक्शन करवाओ, करवाओ के लिए हैव का यूज करते हैं। तो एग्जांपल में समझते हैं। टीना से कमरा साफ करवाओ। तो हम कहेंगे हैव टीना क्लीन द रूम। हैव टीना क्लीन द रूम। बच्चों से उनका होमवर्क पूरा करवाओ। हैव द चिल्ड्रन फिनिश देयर होमवर्क। हैव द चिल्ड्रन फिनिश देयर होमवर्क। तो गाइज इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से कोई एक्शन करवाने के लिए कह रहे हैं किसी और से। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने सामने वाले को बोला है हैव टीना क्लीन द रूम, यानी कि टीना से कमरा साफ करवा लो। तो गाइज इन सेंटेंसेस में हम हैव को एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ड्राइवर से गाड़ी स्टार्ट करवाओ। तो यहाँ हम सामने वाले को क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ड्राइवर से गाड़ी स्टार्ट करवाओ। तो करवाओ के लिए हम हैव का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा Have the driver start the car। Have the driver start the car। वैसे गाइस हैव को एज अ पॉजिटिव वर्ब कैसे सेंटेंस में यूज करना होता है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक एंड स्क्रीन पे दे दूंगी, आप उसे एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। हैव का अगला यूज। हम हैव का यूज तब भी करते हैं जब हमें यह बताना होता है कि कोई एक्शन यानी काम करवाओ, पैसिव सेंस में। ठीक है। किससे करवाओ ये जरूरी नहीं है, बस करवाओ ये जरूरी है, तब भी हम हैव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कमरा साफ करवा लो। ठीक है। करवाओ करवा लो दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है। तो किससे करवा लो, किससे करवाओ ये हमने नहीं कहा है, बस ये एक्शन करवाओ। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हैव द रूम क्लीन्ड। तो गाइज ये वाली जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस की सेंटेंस है। हैव द रूम क्लीन्ड। अगला एग्जाम्पल, होमवर्क पूरा करवाओ। किससे? वी हैव नॉट मेंशन दैट। हैव द होमवर्क फिनिश्ड। हैव द होमवर्क फिनिश्ड। गाड़ी स्टार्ट करवाओ। हैव द कार स्टार्टेड। हैव द कार स्टार्टेड। तो गाइज ये जो तीनों एग्जांपल्स है ना, ये तीनों ही पैसिव वॉइस की है। ठीक है। किससे करवाओ हम नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट है
हम हैव का यूज तब भी करते हैं जब हमें बताना होता है कि किसी ने कोई एक्शन कर लिया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम हैव का यूज करते हैं। एंड आई होप गाइस कि इसका यूज आप में से काफी लोगों को पता होगा, राइट। और यहाँ पे गाइज हम हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैंने होमवर्क कर लिया है। तो गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम बोलते कब है? दो केसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एक, जब कोई एक्शन जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, और दूसरा जब एक्शन भले ही पास्ट में कंप्लीट हो गया है लेकिन उसका असर अभी तक है, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। मैंने होमवर्क कर लिया है, ठीक है, मैंने होमवर्क पास्ट में ही कर लिया है लेकिन उसका असर अभी भी है, ठीक है, यानी कि वो जो होमवर्क है वो अभी भी वैलिड है, ठीक है, तब हम ऐसे सेंटेंस बोलेंगे। इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव डन द होमवर्क, आई हैव डन द होमवर्क। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है इसलिए हैव का यूज हुआ, ठीक है। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ जैसे कि ही, शी, इट या कोई एक नाम, तब हम यहाँ पे हैव की जगह हैज का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, सोहम ने होमवर्क कर लिया है, सोहम हैज डन द होमवर्क, ठीक है। ये जो हैज़ और हैव हमने इन सेंटेंसेस में यूज़ किया है, ये यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, और जो मेन वर्ब है उसका हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना होता है ऐसे वाले सेंटेंसेस में। तो यहाँ जो हमारा मेन वर्ब है वो डन है, ठीक है। तो करना एक्शन है, करने का इंग्लिश डू होता है, थर्ड फॉर्म डन। अगला एग्जाम्पल, उसने कमरा साफ कर लिया है, पास्ट में कर लिया है, असर अभी भी है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शी हैज क्लीन्ड द रूम, देखिए सब्जेक्ट शी है इसलिए हैज का यूज। अगर बोलना होता कि मैंने कमरा साफ कर लिया है तो हम कहते आई हैव क्लीन्ड द रूम। हमने एक नई कार खरीदी है, हमने एक नई कार खरीदी है, सब्जेक्ट कौन? हम, है ना, हमने खरीदी है, एक्शन किसने किया है? हमने किया, तो वी हैव बॉट अ न्यू कार, वी हैव बॉट अ न्यू कार। वी के साथ हैव आता है क्योंकि प्लूरल है इसलिए हैव, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, हैव का यूज ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव अकेला नहीं आता है, विल के साथ आता है, ठीक है। जब हमें बताना होता है कि किसी ने कोई एक्शन कर लिया होगा फ्यूचर में, ठीक है, तब हम यूज करते हैं हैव का। और गाइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कभी भी हैज का यूज नहीं होता है, विल के साथ हमेशा हैव ही आएगा, भले ही सब्जेक्ट आपका ही हो, शी हो, इट हो, कुछ भी हो, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अगर हमें बतानी है कि फ्यूचर में कोई एक्शन हो चुका होगा तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाते हैं, और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल हैव होता है। तो एग्जांपल देखते हैं, 5 बजे तक हम काम पूरा कर चुके होंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि फ्यूचर में 5 बजे तक हम अपना काम पूरा कर चुके होंगे। तो इंग्लिश में हम कहेंगे बाय 5 PM, ठीक है, 5 बजे तक वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, ठीक है। तो गाइस जब हम फ्यूचर की बात करते हैं ना कि फ्यूचर में कोई एक्शन कर चुके होंगे, तो साथ ही साथ हम समय का रेफरेंस भी देते हैं। जैसे कि देखिए इस वाले सेंटेंस में हमने क्या कहा है कि 5 बजे तक हम अपना काम पूरा कर चुके होंगे, यानी कि हमने समय का रेफरेंस दिया है। क्या है वो समय? 5 बजे तक। बाय 5 PM वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, ठीक है। अब गाइस इसमें देखिए, तुम्हारे पहुंचने तक वे निकल चुके होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, क्या हो चुका होगा? वे निकल चुके होंगे। और रेफरेंस में मैं क्या बोल रही हूँ? तुम्हारे पहुंचने तक। तो गाइस यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जिस समय तक तुम पहुंचोगे वे निकल चुके होंगे। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दे विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू अराइव, ठीक है। जो हमारा मेन सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट वाला वो बनेगा विल हैव के यूज से, और जो रेफरेंस वाला हमारा सेंटेंस है वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज से। यहां देखिए हमने क्या लिखा है, बाय द टाइम यू अराइव, तुम्हारे पहुंचने तक, ठीक है। तब तक हम लौट चुके होंगे। तो गाइज यहां पर हम किस चीज का रेफरेंस दे रहे हैं? तब तक का रेफरेंस दे रहे हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे बाय देन। गाइज तब तक के लिए हम क्या यूज करते हैं? बाय देन, मतलब तब तक। वी विल हैव रिटर्न्ड, हम लौट चुके होंगे, वी विल हैव रिटर्न्ड। अगर बोलना होता तब तक वो लौट चुका होगा,
तब हम कहते हैं बाय देन ही विल हैव रिटर्न्ड। ठीक है, ही है ये देख के ये नहीं सोचना है कि हैज का यूज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ही के साथ भी विल के साथ हैव ही लगेगा, इसका आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यूज देखते हैं। हम हैव का यूज किसी को सलाह या सुझाव देने के लिए भी करते हैं गाइस। अगर किसी को एडवाइस देना हो या सजेशन देना हो तब भी हम हैव का यूज करते हैं। थोड़ा आराम करो, हैव सम रेस्ट। थोड़ा पानी पियो, हैव सम वाटर। धैर्य रखो, हैव पेशेंस। तो गाइस देखिए, हम सलाह देने के लिए या सुझाव देने के लिए भी हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गई है कि हैव, हैज, इनको हम कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, राइट। गाइस यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं, हैव और हैज तो हम प्रेजेंट में जब बात करनी होती है तब यूज करते हैं, लेकिन अगर पास्ट में बात करनी हो तो हम हैव हैज का यूज नहीं करेंगे, हैड का यूज करेंगे। और हैड जो है ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होती है। ठीक है, तो गाइस अब ये जो 3 सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, खाना पैक करवा लो, उससे बाइक ठीक करवाओ, मेरे बहुत सारे सपने हैं, इन तीनों की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। और साथ ही साथ मुझे ये बताना नहीं भूलिएगा कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।